अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों? ठीक ठाक हो? तबीयत से ठीक है सबकी? उम्मीद है सबकी सेहत तबीयत भी ठीक होगी और माशाल्लाह से सबका शौक़ शिकार भी बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा होगा जी। कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। उसकी कुछ रीज़न थी। चैनल पर एक स्ट्राइक आ गई थी और जिसकी वजह से मैं कुछ टाइम तक वीडियो नहीं बना पा रहा था। दिल बहुत कर रहा था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन स्ट्राइक की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। सबसे पहले वीडियो में आपको एक छोटा सा पैगाम है, अपने असल टॉपिक की तरफ मैं इसके बाद जाऊंगा। हर वो न्यू यूट्यूबर जो जिसने अपना न्यू चैनल क्रिएट किया है, उन तमाम लोगों से, उन तमाम भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि अपने जो एनिमल एंड पेट्स के जिन्होंने भी चैनल बनाए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो कतई तौर पे अपने चैनल पर जानवरों को पकड़ के शौक़ मत करवाया करें। ठीक है, ये बेसिकली यूट्यूब आपको स्ट्राइक देगा अगर आप जानवर को हाथ में पकड़ के शौक़ करवाएंगे तो। ठीक है, अगर जिनको तो पता है उनको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन भाइयों को नहीं पता या जो भाई ईमेल चेक नहीं करते यूट्यूब की तरफ से, आपको जीमेल पे ईमेल्स आती हैं, आप उनको ज़रूर देखा करो। कम्युनिटी गाइडलाइंस वाले आपको ईमेल्स करते हैं, काइंडली प्लीज़ उनको चेक किया करो। उनमें ईमेल जो होती हैं वो आपके बेनिफिट में होती हैं और वो लाजमी देखा करें। उसमें आपको पता चलता है कि आपको यूट्यूब क्या कहना चाह रहा है। अगर आप कहीं पे कोई वायलेशन करते हैं तो आपको वार्निंग आती है या आपको स्ट्राइक आती है। ठीक है, तो आपने उन चीज़ों से बचना है। ठीक है, हर वो चीज़ जो यूट्यूब आपको मना करता है आपने उस चीज़ से बचना है। कुछ वर्ड्स हैं टिपिकल, मैं फ़िलहाल यूज़ तो नहीं करूँगा, लेकिन वो वर्ड्स हैं कुछ जैसे कि मुर्गों को पकड़ना वगैरह, इन चीज़ों से यूट्यूब अवॉइड करता है कि आपने जानवरों को नहीं पकड़ के दिखाना। ये बर्ड्स की समझ लो कि वायलेशन है, उनको पकड़ के दिखाना। फड़फड़ाहट जब होती है तो वो यूट्यूब उसको फिर अच्छा नहीं समझता, कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ है। तो मैं अपने चैनल के थ्रू सबसे पहले तो ये पैगाम देना चाहता हूँ आपको। इनमें डिस्कॉर्ड से मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं मसूद, जिनका न्यूली अभी चैनल उन्होंने भी बनाया है, और पहले भी उनका चैनल एक मुझे बता रहे थे कि मेरा चैनल बंद हो गया। ठीक है, तो उसके बाद भी वो उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें वो दिखा रहे थे कि मुर्गे को पकड़ा हुआ है, तो मैंने उनको मना किया और मैंने ये सोचा कि मैं आप तमाम भाइयों को भी ये अपना एक्सपीरियंस बताऊं, क्योंकि दोस्त वही होता है या भाई वही होता है, रहबर वही होता है जो आपको अच्छी चीज़ के बारे में बताता है। ठीक है, तो मेरे साथ ये चीज़ हुई है, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप जो न्यू यूट्यूबर्स हैं या न्यू बिगनर्स हैं उनके साथ भी कुछ ऐसा हो जाए। तो इसलिए एहतियात करनी है। वीडियो जिस तरह रैंडमली आप जो बात कहना चाहते हैं, आप अपनी बात जिस तरह मैं अभी बोल के आपको बता रहा हूँ उस तरह आप कह सकते हैं। या अगर कभी आपने अपने जानवरों का, बर्ड्स का शौक़ भी करवाना है तो वो आप चलते फिरते जानवरों की वीडियो बना के उसको अटैच कर सकते हैं, ना कि हाथ में पकड़ के। ठीक होगी बात? उम्मीद है कि जो भी न्यू यूट्यूबर्स हैं जिनको नहीं पता था वो ये बात समझ गए होंगे। अच्छा, सेकंड टॉपिक मेरा ये है कि एक मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, बड़े प्यारे मित्र हैं मेरे, अवैस फ्रॉम भाई फेरू, उस्मान के बड़े अच्छे दोस्त हैं। उस्मान मेरा बड़ा अच्छा भाई है, बड़ा अच्छा दोस्त है, वही भाई फेरू में रहता है। उन्हीं का दोस्त है अवैस, जिसने मुझसे क्वेश्चन किया कि अमार भाई प्लीज़ मुझे ये बताएं कि लोगों के चिक्स 5-5 महीने के, 6-6 महीने के बहुत अच्छी ज़बरदस्त ग्रोथ कर जाते हैं, मेरे चिक्स क्यों नहीं ग्रोथ करते? आखिर क्या वजह है? सेहतमंद भी रहते हैं, तंदुरुस्त भी रहते हैं, ठीक ठाक भी रहते हैं, लेकिन उतनी खूबसूरत और ज़बरदस्त ग्रोथ नहीं हो पाती। आखिर इसमें ऐसी क्या वजह? सबसे पहली बात तो ये है कि भाई ये खाली अवैस के लिए नहीं है, ये हर बिगनर के लिए है, हर उस बंदे के लिए है जिसको इस बारे में इल्म नहीं है या जिसको इस बारे में नहीं पता। देखें, बर्ड्स के बच्चे लेने के कुछ मौसम होते हैं, कुछ एटमॉस्फेयर होता है, कुछ मौसम होते हैं जिनमें आप इनके बच्चे ले सकते हो, और जिन मौसमों में इनकी ज़्यादा ग्रोथ होती है। मैं अपनी अक्सर वीडियो में एक बात कहता हूँ आपको, मैं कोशिश करूँगा कि आप तक बात पहुँचा सकूँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप तक अपनी बात को डिलीवर कर सकूँ। देखें, ज़्यादा सर्दी
या ज़्यादा गर्मी, ये दोनों ऐसे मौसम हैं जी, इन दोनों मौसम के अंदर आप अपने बर्ड्स की ब्रीड नहीं ले सकते या नहीं लेनी चाहिए, जो मर्ज़ी आप समझ लें। उसकी वजह ये है, उसकी देखिए वजह ये है कि जब ज़्यादा गर्मी होती है, अगर आपने कोई मादी को एग्स पर बिठाया हुआ है तो वो सही तरीके से अंडों पे बैठेगी नहीं, ठीक है। और अंडे छोड़ छोड़ के बैठेगी तो बच्चे नहीं निकलेंगे, या आधे बच्चे बन जाएंगे, आधे बच्चे ख़राब हो जाएंगे, फिर आप सोचोगे कि यार मेरी किस्मत ख़राब है, बच्चे नहीं निकलते। मौसम का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, मुर्गी बिठाने से लेकर जोड़े लगाने तक और जानवरों के यानी चिक्स की नशोनुमा तक, ये तीनों फेजेस में मौसम का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, बहुत ज़्यादा। जो ये कहता है कि यार जब दिल करे लगा दो, जब दिल करे ना लगा दो, तो ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे लोग जो गांव में रहते हैं या जिनके पास टेम्परेचर का इशू नहीं है, गांव के कुछ इलाके हैं जो मिट्टी वाले हैं, जहाँ पर गर्मी कम होती है, गर्मी का तनासुब कम होता है, वहाँ पे आप लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन शहरों में जो लोग रहते हैं, जो छतों पे शौक करते हैं, रूफ टॉप शौक करते हैं, उनके लिए मुश्किल है। मैं पर्सनली तौर पे अपने बर्ड्स को फुल गर्मी में यानी अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीनों में मैं बिल्कुल भी ब्रीडिंग नहीं करवाता। हाँ, अगस्त के बाद सितंबर में मैं बर्ड्स की पेयरिंग स्टार्ट कर देता हूँ। पेयरिंग के बाद भी वो 1 महीना एडजस्ट में लगा ही जाते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा सर्दी यानी दिसंबर एंड जनवरी, इनमें भी कोशिश करता हूँ कि मैं बच्चे ना लूँ, ठीक है, या मादियाँ बैठी हों तो ठीक है, बच्चे ना लूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी के हैं, बच्चों को मसला बन सकता है। लेकिन ज़्यादा सर्दी में इतना नुकसान नहीं होता, ज़्यादा गर्मी में बहुत नुकसान होता है। इस बात से कई भाई डिफ़र भी करेंगे मेरी, कि कुछ लोगों का मानना है कि गर्मियों में बच्चों की ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि बच्चों की ग्रोथ दरमियाने मौसम में, मोतदिल मौसम में, गुलाबी मौसम में सबसे अच्छी होती है, और सर्दियों में भी अच्छी ग्रोथ होती है। उसकी लॉजिकल वजह बताता हूँ अवैस। अब मैं आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता हिस्ट्री बतानी थी, आहिस्ता आहिस्ता आपके क्वेश्चन पे आना था। देखें, सर्दी में या गुलाबी मौसम में आप अपने बर्ड्स को हर वो न्यूट्रिएंट दे सकते हो, हर वो उसको नेचुरल चीज़ खिला सकते हो जिसकी उसको ज़रूरत है, जैसे अंडा, बॉयल एग में प्रोटीन है और वो उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। आप उनको फीड दे सकते हो, 112 नंबर फीड, 4 नंबर, 14 नंबर, जो भी आपके इलाके से मिल रही है वो दे सकते हो। शदीद गर्मी में आप ये चीज़ें नहीं दोगे। शदीद गर्मी में जानवर खाता पीता भी कम है। शदीद गर्मी में जानवर किसी भी चीज़ को मुंह नहीं मारता। गुलाबी मौसम में या सर्दी में जानवर हर चीज़ को मुंह मारता है। ज़ाहिर सी बात है, अगर जानवर खुल के खा रहा है, रज के खा रहा है, तो उसकी ताकत भी ज़्यादा बनेगी, उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और वो ज़्यादा ताकतवर होगा दूसरे जानवर के मुकाबले में। अब अवैस आप कहते हो कि यार मेरे बर्ड्स जो हैं वो ग्रोथ नहीं करते, मेरे बर्ड्स जो हैं वो ताकत में नहीं आते, यानी उस तरह से नहीं वो करते, तो आपने सबसे पहले तो अपने बर्ड्स को हर वो न्यूट्रिएंट देना है जो कि आप पहले नहीं दे रहे थे। मैं कुछ बता भी देता हूँ। जब भी बच्चे निकलें, आपने, कुछ लोगों की मिथ है कि यार फीड नहीं देनी चाहिए, खाली बाजरे पे पालना चाहिए। बहुत ही गलत मिथ है भाई। फीड बनी है तो किस लिए बनी है? वो हमने तो नहीं ना खानी, वो इंसानों के लिए तो नहीं बनी। अंडरस्टूड बात है, वो बर्ड्स के लिए बनी है तो बर्ड्स ही खाएंगे ना वो। कुछ लोग कहते हैं वो फीड खाने से जानवरों के गोडे गिटे रह जाते हैं। भाई गलत बात है, बहुत ही गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चीज़ जिसके लिए बनी है वो उसके लिए मुफीद है। अब फीड हम तो नहीं खा सकते ना, फीड तो वो बर्ड्स के लिए बनी है, वो मुर्गियों के लिए बनी है, वो मुर्गियाँ ही खाएंगी, ठीक है। कोई ब्रायलर नहीं होती यार जो कहता है कि ये खाने के बाद जानवर ब्रायलर हो जाता है, टांगों गिट्टों से उठता नहीं है। मैं अपने जानवरों को पिछले 10, 12, 15 सालों से फीड पे 3-4 महीने वो फीड खाते हैं अंडे के साथ मिक्स करके। तो क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही रहते हैं, कोई मसला भी नहीं आता। तो आपने भी अपने जानवरों को पहले तो अवैस या बाकी दीगर लोग अपने जानवरों को फीड पे लगाएं सुबह शाम, ठीक है। और प्लीज़ गर्मियों में बच्चे मत निकलवाएं, फीड पे लगाएं। ऐसा 15 दिनों के जब चिक्स हो जाए उनको अंडे पे लगाएं। उसके अलावा उनको हर वो
चीज़ खिलाने की आदत डालें कि जो उनको ज़रूरत है। उनको दाल दाने में भी लगाएं, कबूतर दाना, दाल दाना जो भी है उस पर भी लगाएं आप उनको। उसके अलावा घर की सालन रोटियों में भी लगाएं। खाली पर्टिकुलर फीड में ना लगाएं, पर्टिकुलर बाजरे में ना लगाएं, पर्टिकुलर गंदम में ना लगाएं। उनको हर चीज़ें दें, तभी वो ग्रोथ अच्छी करेंगे। अच्छा, एक बात और, अगर आप ये देखोगे यार आप सब कुछ दे रहे हो, ग्रोथ फिर भी नहीं हो रही, आप फिर भी सोच में बैठे हो यार मैं तो इनको सब खिला रहा हूँ, सब पिला रहा हूँ, ग्रोथ फिर भी नहीं हो रही, फिर ये हो सकता है कि जेनेटिकली उनके पेरेंट्स कद में छोटे हैं या छोटी ब्लड लाइन से हैं, इसीलिए वो ज़्यादा लंबे कद में नहीं हो रहे। तो ये चीज़ भी आपने देखनी है कि आपने जिस पेयर के बच्चे लिए हैं जेनेटिकली उनका कद काट कितना है। अगर तो यार कद काट इनका छोटे कद काट के हैं या दरमियाने कद काट के हैं, तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो जिन या बड़े बड़े खोते बन जाए। तो इसलिए जेनेटिकली भी आपने उनको देखना, जीन्स भी उनकी देखनी है आपने कि उनकी क्या जीन्स है, ठीक है। और हर चीज़ दें। गर्मियों में सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, गर्मियों में टाइलोफर्स एंड एंड्रोसेम का इस्तेमाल, ORS का इस्तेमाल, ग्लूकोज का इस्तेमाल, ये तमाम वो चीज़ें जो अब आपको ज़रूरत पड़नी है इन चीज़ों की, ठीक है ना। तो अवैस आप भी इन चीज़ों में अमल दरामद करो। गर्मियों में अंडा बंद कर देना है, गर्मियों में उनको सलाद डालो, खीरा कद्दू डालो कद्दूकश करके, उसके अलावा उनको गीली रोटियां डालो, उसके अलावा उनको पानी में यार ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइट्स नंबर 1, नंबर 2 ग्लूकोज, नंबर 3 ORS, ठीक है। ये 3 चीज़ें इलेक्ट्रोलाइट्स, ORS, ग्लूकोज, टाइलोफर्स एंड एंड्रोसेम, भाई ये 5 चीज़ें मैंने आपको बता दी। 5 चीज़ों का इस्तेमाल 5 दिन के लिए, ठीक है। इनका इस्तेमाल करें अपने बर्ड्स पर, और आपके बर्ड्स कूल करेंगे, कूल एंड काम रहेंगे, तो डेफिनेट बात है कि वो खाएं पिएंगे भी अच्छे तरीके से, ग्रोथ भी उनकी अच्छी होगी, ठीक है। मिट्टी वाली जगह दें, इंशाल्लाह ताला जानवर की अच्छी ग्रोथ होगी, बेहतर ग्रोथ होगी। उम्मीद करता हूँ कि वैसे आपको और दीगर मेरे भाई जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उन तमाम को वो तमाम चीज़ें जो उनको कन्फ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी। इसके अलावा अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके उस टॉपिक की भी वीडियो बनाऊँ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।